पंजाब से सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया है। दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान है, जिससे सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। पंजरत पर पानी का बहाव 4,89,000 से बढ़ गया है। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,24,000 क्यूसिक हो चुका है, जबकि कोठी बैराज पर 2,44,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया है। तो आपको बताते चलें कि पंजाब के हवाले से अब सूरत हाल जो है वो सिंध की जानिब सैलाबी रैला बढ़ना शुरू हो चुका है। पंजाब से सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से तजावुज कर चुका है। दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान है। और इसके साथ साथ अगर कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जिक्र करें तो उस हवाले से जुबैर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुबैर, बताएगा कश्मीर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की जो सतह है वो बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त ताज़ा तादादुशुमार है उनकी बात की जाए तो इस वक्त पानी की जो आमद है वो 3,90,704 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का जो इखराज है वो 3,60,070 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,728 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई है। पानी की सतह बुलंद होते ही दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो डिक्लेयर कर दी गया है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पानी की सतह बुलंद होने से दरिया के किनारों पर मौजूद जो कच्चे के देहात हैं वो एक बार फिर ज़ेर आब आना शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए इंतजामात की, जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स भी कायम की गई हैं, जबकि महकमा एरिगेशन का अमला है वो भी अलर्ट किया गया है। महकमा एरिगेशन का अमला जो है मुख्तलिफ हिफाजती बंदों की निगरानी भी कर रहा है। ताहम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजनत के मकाम पर मुख्तलिफ पंजाब के दरियाओं का जो पानी है वो पहुँचना शुरू हो गया है, जबकि पंजनत से जो पानी जो है दरिया सिंध में भी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे मामूल के मुताबिक गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हुई है। कंट्रोल रूम का ये कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद जो पानी की सतह है वो बुलंद होने का इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत की जानिब से, सूबाई वज़रा और फोकल पर्सन की जानिब से मुख्तलिफ हिफाजती बंदों और की निगरानी भी की जा रही है। और मुख्तलिफ औकात में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर भी वो सूबाई वज़रा और फोकल पर्सन पहुँच रहे हैं और यहाँ पर गुड्डू बैराज का भी मुआयना कर रहे हैं। जी का रुख करते हैं। इमदाद बुज़दार हमें ज्वाइन कर चुके। इमदाद, बताएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पंजाब का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त सिंध होना शुरू हो गया है। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर जो चिन्योट ब्रिज से पानी शुरू हुआ था, जो टिमू के मकाम से होता हुआ पंजनत पर पहुंचा था, वो अब इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होना शुरू हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि सखर बैराज और कोठी बैराज की तरफ यही पानी रवां दवा होगा। मजमूई तौर पर जो इस वक्त महकमा आपाशी का एक तखमीना है, जो अंदाज़ा है, 7 लाख क्यूसेक के करीब गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी दाखिल होगा, जिसके बाद यही पानी सखर बैराज के मकाम पर पहुंचेगा, जहां 6.5 लाख क्यूसेक तक ये पानी पहुंचने का इम्कान है। इस तरह पानी के बहाव में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, जो कच्चे के इलाके पहले ही ज़ेर आब आ चुके थे उनमें मजीद इजाफा हुआ और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। हुकूमत की जानिब से जो हिदायत दी गई है, जहाँ पर MNA MP अपने मकामात पर हैं, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सखर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने भी अलीवान बंद और इससे मुल्का जो बंद हैं उनका दौरा किया, लोगों के साथ मुलाकात की। जो लोग पक्के के मकाम पर मुंतकिल हुए, महफूज मकामात पर जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके शहर में भी रिश्तेदार मौजूद हैं, वो कैंपों में जाने के बजाय अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। इस तरह मजमूई तौर पर तमाम लोगों के लिए मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया है। दीगर उनके रिहायशी एहतमाम जो है, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जो पानी है पंजाब के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ पंजाब को ज़्यादा मुतासर जिस पानी ने किया है, वो अब रेला सिंध के मकाम पर दाखिल होना शुरू हो गया है। ठीक है नाज़रीन, हर तरफ पानी ही पानी। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले के खतरनाक मनाजर हैं। बहावलपुर के करीब दरिया सतलुज में 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला है। दरिया दोनों एतराफ से 5 से 6 किलोमीटर तक फैल गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जुदियाना। ताहिर, बताइएगा।
जी, मैं इस वक्त बहावलपुर के ब्रिज पर मौजूद हूं और यहां पर पानी का जो नज़ारा है वो इंतहाई खौफनाक है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाएगा, ये डाउन स्ट्रीम पानी जा रहा है एम्प्रेस ब्रिज से और ताहद निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये, मैं चाहूँगा कि ये लहरें भी दिखाएं कि कितना पानी का प्रेशर है और कितनी जो लहरें हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और आगे जहाँ तक नज़र जा रही है पानी पानी नज़र आ रहा है। और ये दरिया का दरमियाना पेट है, यहाँ से दाएँ जानिब और बाएँ जानिब तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर तक पानी जो है वो इस वक्त पहुँच चुका है। और ये यहाँ से, जहाँ से आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से दाएँ जानिब जो मौजा भिंडा है उसके साथ बहावलपुर शहर से पानी लग चुका है। यहाँ से दाएँ जानिब लोधरा का ज़िला हो जाता है और ताहद निगाह आप देख सकते हैं कितना प्रेशर है और कितनी हैबत है इस पानी की। और इस वक्त की जो गेजेस हैं वो यही बता रही हैं कि यहाँ से 1 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी लहरें जो है, जैसे कोई समुंदर होता है, जैसे समुंदर की लहरें यहाँ पर उभर रही होती हैं, समुंदर आप देखें तो वैसे बिल्कुल ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो अपने भरपूर प्रेशर के साथ, दरिया सतलुज अपने भरपूर प्रेशर के साथ यहाँ से गुजर कर आगे डाउन स्ट्रीम जा रहा है। और यहाँ पर जो एम्प्रेस ब्रिज की गेज है वो 12.2 फीट पर मौजूद है। 2023 में जब सैलाब आया था तो 11.6 फुट पर गई। ये एक कुदरत का एक समझ लें कि करिश्मा है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जो है वो इस वक्त बहता नज़र आ रहा है। इस तरह मुझे नज़र आ रहे हैं घर अभी भी ज़ेर आब हैं, इस तरफ देखें तो भी घर मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो ज़ेर आब हैं। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। और ये जो रेला है 1 लाख का, ये आने वाले 24 से 36 घंटों तक इसी तरह से अपने जौबन पर रहेगा। इसमें फ़िलहाल कमी होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि हेड साइफर पर भी पानी बदस्तूर 1 लाख का मौजूद है। और अगर हम हेड इस्लाम की बात करते चले तो वहाँ पर भी पानी जो है वो 1,03,000 क्यूसेक पर पिछले 36 घंटों से बरकरार है। तो यहाँ पर जो मनाजिर हैं वो खौफनाक हैं, डर भी लग रहा है, लेकिन पानी देख के हैरत गुम हो जाती है कितना ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर आया है। और आने वाले 2 से 3 हफ्ते यही कहा जा रहा है कि दरिया सतलुज का पानी जो है बहुत शुक्रिया। मुल्तान का रुख करते हैं। हेड तरीमू से सैलाबी रेले से हेड मोहम्मद वाला, ग्रेवाला, बंदबोसन और शेरशाह में दोबारा पानी की सतह बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। तफसीलात बताएंगे सलमान ज़मीर। इस वक्त हम मौजूद हैं हेड मोहम्मद वाला पर और गरे वाली चौकी कही जाती है, जहां पर जो गेज लगाई गई है वो अब उसमें वाज़े कमी जो है वो देखने को मिल रही है कि पानी की सतह जो है वो अब स्लोली जो है वो कम होती जा रही है। इसी के साथ साथ बात करेंगे, आज से चंद रोज़ कबल यही गेज जो थी ये 413.9 तक जो है वो जा चुकी थी और अब जो है ये 412.2 पर जो है इस वक्त मौजूद है। तो इससे साफ पता चलता है कि सैलाबी पानी जो है वो अब उसमें कमी जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गरे वाली चौकी के करीब जो है तमाम तर आमदोरफ्त जो है वो भी बंद कर दी गई है और इसी के साथ साथ लोगों को जो है अभी भी रेस्क्यू करके जो है वो सेफ मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ ही खैमा बस्तियां भी आबाद की गई हैं जहां पर जो है उन्हें खाना भी दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ इलाज मुआवजे के लिए जो है डॉक्टरों की टीम्स भी तैनात हैं। मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर का मौसम जो है वो इस वक्त अबर आलूद है और अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक जो है वो बारिश का भी इम्कान है। इसी के साथ साथ इंतज़ामिया को अब दोहरा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा कि एक तरफ बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और दूसरी जानिब फ्लड रिलीफ कैंप्स पर मौजूद अवाम जो है उन्हें भी बारिश से बचाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो PDMA है उसकी तरफ से कुछ वार्निंग्स भी जो है वो जारी की गई हैं कि आने वाले जो 2 दिन तक जो है वो पानी का रेला जो है मज़ीद पानी यहाँ पर शामिल होगा जो कि 4 लाख क्यूसेक का बताया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ इंतज़ामिया जो है उसने अपनी तैयारियाँ भरपूर की हुई हैं और जो इंतज़ामिया के ओहदेदारान हैं उनके भी दौरे जो सलमान आपका। मुल्तान के करीब सैलाब की तबाही के असरात हैं। सैलाब के बाद मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो चुका है। मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हेड सिकंदरी बस्ती खिजीवाला के सैलाब मुतासरीन का सहूलियात ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात बताएंगे अहमद खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। इसी हवाले से बात करें बस्ती चा खजीवाला में शहरियों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो मुतासरीन है सैलाब से जो है उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या इंतज़ामिया की जानिब से खाना दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके मुतालबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद साजिद इकबाल संदीला चा खजी वाले ते मेरी रिहायश है। सारे को जल्ले पानी पहुँचे ऊँट
12 घंटे सारे कोल कोई नहीं आया। 12 घंटियां बाद सारे एक दोस्त हैं मलिक राशिद गरा साहब ਉਹ ਹਨ ਉਹ ਸਾਕੂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਆਮਿਰ ਸੰਦੀਲਾ, ਤੈਮੂਰ ਸੰਦੀਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਤਾ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਸੰਦੀਲਾ ਉਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀਤਾ ਸੰਦੀਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਚਹੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੂ ਨਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਲੈਨ ਜਿਹੜੇ मैं ये टाइम कुछ भी नहीं आख सकता। क्या समझते हैं, आपको खाना और पानी मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? तेरा हम कुछ नहीं कहते, जो कोई मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो हम आते नहीं लेने के। बस बेइज्जती तो ना कराएं, हमारी अब वक्त है बेइज्जती कराने का। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम आराम से बैठ जाते हैं। बस मज़ीद जो है इनका आला हुकाम से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर जो है इनको इनकी दाद रसी भी की जाए और जो इनके खिलाफ जो आकर यहाँ पर बातें करते हैं उनके खिलाफ भी ठीक है, कानूनी बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में पानी की सतह में उतार चढ़ाव, शाहदरा के मुकाम पर 97,400 क्यूसिक और साइफर में 98,500 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर जमील खान। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और शाहदरा के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर 97,400 क्यूसिक का रेला है जो शाहदरा लाहौर के मुकाम से गुजर रहा है। इसी तरह रावी साइफन के करीब 98,500 का एक बड़ा रेला ऊंचे दर्जे का सैलाब वहाँ से भी गुजर रहा है। अगर बात करें जसड़ की नारोवाल के करीब वो मुकाम जहाँ पानी भारतीय हदूद से पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ 65,000 क्यूसिक का रेला है जो इस वक्त वहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह रावी का जो पानी है इसमें 2 रोज़ कबल तक ये 1 लाख क्रॉस कर चुका था और उससे पहले ये 2,20,000 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये कम होते होते 49,000 क्यूसिक तक आ गया था, लेकिन अब एक दफ़ा फिर ये 97,000 तक पहुँच गया। तो रावी की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो किसी एक जगह पर ये पानी की सतह नहीं ठहरी बल्कि इसमें उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो बड़ी वजह है वो मुसलसल बारिशें हैं, मानसून का स्पेल है और अब मानसून का 10वां स्पेल जो है उसका भी आगाज़ हो चुका हुआ है और 10 सितंबर तक मानसून का मौजूदा जो स्पेल है ये भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ बालाई इलाकों में भी बारिशें हो रही है मुसलसल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें आज भी मतवक्को हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हुई है, जिससे दरिया का जो पानी है, दरिया की जो पानी की मिकदार है, जो बहाव है उसमें इससे इजाफा हो रहा है। इसी तरह भारत का जो 3 डैम है जो रावी के ऊपर बनाया गया है भारतीय पंजाब के मुकाम पर। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात के शहरियों की 5वें रोज भी मुश्किलात कम नहीं हो सकी। खाने पीने की चीजें न मिलने और घरों में पानी दाखिल होने से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तफसीलात बताएंगे राना शहजाद। गुजरात के शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज जो है वो गुजरात के अंदर जो है वो सैलाबी पानी को 5वां रोज़ है और गुजरात के रहायशी आज भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना था कि हमारे घरों के अंदर जो है वो कई फुट तक जो है वो पानी खड़ा हो गया है। 12 दरी जो है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर जो है वो डूबा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ की सूरत हाल आपको जो है वो दिखा सके। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा घर जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और इनका ये कहना है कि हमारे घर को जाने वाला भी रास्ता नहीं है, बल्कि आगे जो है वो बेसमेंट और बेसमेंट में भी बहुत ज्यादा पानी है। इसी तरह लेफ्ट साइड पर आप चेक कर सकते हैं तमाम के तमाम घर जो है वो पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मुतासरा शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। मुझे जी बताइएगा कैसी जिंदगी जो है वो आप गुजार रहे हैं, क्योंकि आपके मोहल्ले और आपके इलाके में बहुत ज्यादा पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोग इधर आए और ये कवरेज की। आज तक यहाँ पे कोई बंदा हुकूमत का हमारे पास नहीं आया। हम अपनी मदद आपके तहत बाहर से खाना पीना पानी लेके आ रहे हैं और मेडिसिन लेके आ रहे हैं और ये हमारा मोहल्ला जो पूरा तकरीबन डूबा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह घर के अंदर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है और उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब गुजरात आई तो उन्होंने कहा था कि जी कि 8 से 10 घंटों के अंदर जो है वो पानी में वाज़िया तौर पर जो है वो कमी देखने को नज़र आएगी, लेकिन वासा की टीमें यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी हैं 3 से 4 रोज़ से, लेकिन पानी जो है वो वैसे का वैसा ही जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। दरिया सतलुज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो गया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल बारे मालूमात फ्राहम कर दी है। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फेरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतल्लिक अलर्ट भी जारी कर दिया है।